तो स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बायो का हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ टिश्यूज। तो टिश्यूज के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सेल का चैप्टर डिस्कस किया था। तो जैसे सेल के चैप्टर में हमने ये देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब जिसमें कि बॉडी के अंदर एक ही सेल है, बॉडी का मतलब एक ही सेल है और एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जिसको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। तो वहाँ पे एक ही सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। बट जैसे जैसे सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है कि सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे मतलब इवोल्यूशंस में जो नए नए ऑर्गेनिजम्स आए, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई और इस ऑर्गेनाइजेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जैसे सेल से मिलकर के टिश्यूज हुआ, फिर टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाएंगे, इस तरह से फिर कंप्लीट आगे चल कर के ऑर्गन सिस्टम और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पूरे के पूरे सारे के सारे लेवल मौजूद हों। जैसे हम जब डाइवर्सिटी की हम जब बात करते हैं तो डाइवर्सिटी में एनिमल किंगडम की हम बात करते हैं। एनिमल किंगडम में हमारे पास जो पहला ग्रुप है दैट इज़ फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, लेकिन यहाँ पे सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ नहीं बनाते। सेल्स जो हैं डिवीज़न ऑफ लेबर है, लेकिन अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सेलुलर लेवल पे डिवीज़न ऑफ लेबर है। तो नंबर ऑफ सेल्स का केवल बढ़ जाना टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं करता। टिश्यूज़ का मतलब ये हुआ कि देर आर सर्टेन सेल्स विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर हैविंग कॉमन ओरिजिन उनकी कॉमन हो एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ हमारे पास ग्रुप है सेल्स का, कुछ सेल्स का एक हमारे पास प्रॉपर ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज्ड हो गया और ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है सारा, तब हम उसको टिश्यूज बोलेंगे। जबकि एनिमल किंगडम का जो पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सेल्स तो ज़्यादा होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, लेकिन सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब सेल्स मिलकर के यहाँ पे टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम वहाँ पे टिश्यू क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड देयर। वहाँ पे सारे सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम टिश्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें, टिश्यू की हम बात करें तो टिश्यू के डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? टिश्यूज़ की हम डेफिनेशन देते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, क्योंकि प्लांट के केस में डिसिमिलर टिश्यूज भी डिसिमिलर सेल्स मिलकर के भी टिश्यूज बना देते हैं, और डिसिमिलर सेल्स which have common origin and organized to perform a specific function, तब हम उसको बोलेंगे कि ये टिश्यूज है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जैसे प्लांट की हम बात करें तो प्लांट है कुछ जैसे फ्लोएम टिश्यूज हो गया। फ्लोएम एक तरह का टिश्यूज है जो कि इसमें फ्लोएम में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। अब इनका फंक्शन क्या है? क्योंकि ये फूड की कंडक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन इनका ये हुआ। एनिमल की हम बात करें तो जैसे एनिमल में एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इनका भी स्पेसिफिक फंक्शंस है कि ये बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स की लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं। तो इस ढंग से टिश्यूज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और मिलकर के ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब चूंकि एनिमल और प्लांट की हम बात करें तो एनिमल और प्लांट की बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस होता है, तो फिर एनिमल और प्लांट की टिश्यूज में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। एनिमल और प्लांट के टिश्यूज में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब एनिमल और प्लांट की टिश्यूज में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं? जैसे अगर हम एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज की बात करें तो सबसे पहले जैसे अगर एनिमल और प्लांट टिश्यूज की हम बात करते हैं, प्लांट एनिमल
प्लांट के केस में मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज हैं वो आपको डेड टिश्यूज होते हैं, मोस्टली जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे डेड टिश्यूज ज़्यादा है, तो मोस्टली डेड एंड सपोर्टिव टिश्यूज या डेड एंड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द एनिमल। तो ये डेड एंड सपोर्टिव tissues are more here, dead and supportive tissues are less as compared to the plants। प्लांट्स के कंपेरिजन में एनिमल में डेड और सपोर्टिव टिश्यूज कम होते हैं, डेड टिश्यूज का नंबर हमारी बॉडी में कम है, क्वांटिटी कम है। फिर अगर ग्रोथ की हम बात करें तो प्लांट टिश्यूज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग उसमें ग्रोथ होती रहती है। बट इन केस ऑफ एनिमल ग्रोथ यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ जो होती है स्टॉप हो जाती है, तो दैट इज लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ आपकी लिमिटेड हो गई। फिर हम बात करें अब इसमें कि अब अगर इनकी पर्पस की हम बात करें तो बेसिकली जैसे प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हमारे पास प्लांट की जो हैबिट है, दे आर स्टेशनरी इन हैबिट, एक ही जगह पे खड़े खड़े उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, दैट्स वाई उन्हें मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो प्लांट टिश्यूज जो हैं वो स्टेशनरी मोड ऑफ लाइफ के लिए अडॉप्टेड है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस ढंग से है कि स्टेशनरी मोड ऑफ लाइफ है। लेकिन चूंकि एनिमल में मूवमेंट होती है, एनिमल को अपनी सारी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, तो एनिमल के टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पे मूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो दे आर प्लांट टिश्यूज की हम बात करें तो प्लांट टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड या स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टेशनरी मोड ऑफ लाइफ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर मूवमेंट, दे आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोटिलिटी, तो दे आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर मोटिलिटी। फिर देखिए प्लांट में ग्रोथ के लिए स्पेशल टिश्यूज होता है, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आपको लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ होगा और जगह पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन एनिमल की जो ग्रोथ जोन होती है पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ एक साथ होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ के लिए स्पेशल टिश्यूज हैं, जिस जिस पर्टिकुलर पार्ट में वो टिश्यूज होंगे वहाँ पे ग्रोथ होगी। एनिमल में ग्रोथ के लिए स्पेशल टिश्यूज नहीं होते, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पेशल टिश्यूज दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ के लिए स्पेशल टिश्यूज हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फॉर ग्रोथ, और यहाँ पे ग्रोथ के लिए कोई स्पेशल टिश्यूज नहीं होते, नो स्पेशल टिश्यूज फॉर ग्रोथ। तो ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज में जो बेसिक जो डिफरेंसेज हुए हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर एनिमल और प्लांट टिश्यूज को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज की पहले हम बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज अब आप देखिए प्लांट टिश्यूज में क्या है, प्लांट में जितने भी टिश्यूज हैं पहले हम उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर स्पेशली मेंट फॉर द ग्रोथ। इनका एक ही फंक्शन होता है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ जहाँ ग्रोथ जोन है वहाँ ये प्रेजेंट होंगे। एंड सेकेंड वी हैव परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू जैसे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यूज हैं, इनमें कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, एक बार जैसे बन गए वैसे बन गए। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन।
इनकी पोजीशन के बेसिस पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? इनकी पोजीशन के बेसिस पे। बॉडी में, प्लांट की बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, देन वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम, and then we have lateral meristem. Lateral meristem. परमानेंट टिश्यूज को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। We have simple permanent and complex permanent Simple permanent is of 3 types. That is parenchyma, then collenchyma, and then we have sclerenchyma. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स क्यों? बिकॉज इनमें जो सेल्स हैं, सेल्स अलग अलग टाइप के सेल्स मिलकर के बनाते हैं, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। इट इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज फ्लोएम एंड जाइलम। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई प्लांट टिश्यूज की। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज में। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे मैंने बोला, दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ के लिए स्पेशल टिश्यूज होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है तो ग्रोथ कब होगी? जबकि सेल डिवीजन तेजी से होगी। आपने देखा होगा प्लांट में और एनिमल की ग्रोथ में काफ़ी का डिफरेंस होता है। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, एनिमल की ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती। एनिमल की ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि हम रात में सोए तो हम 5 फुट 6 इंच के थे, सुबह हो गए तो फिर 5 फुट 7 इंच के हो गए, 8 इंच के हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट प्लांट के केसेस में ऐसा होता है। प्लांट में क्या है, अगर आप एक सीड डालते हैं, थोड़े समय बाद उसमें से सीडलिंग छोटा सा प्लांट निकलता है, आप अगले दिन देखेंगे तो उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे ढंग से सॉइल के अंदर हैं तो ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। लेकिन एनिमल के केसेस में ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इनमें सेल डिवीजन काफ़ी तेज़ी से होती है। फिर दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये किस तरह के टिश्यूज हैं? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्या होगा? इनमें क्या है? इनमें दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। प्लांट में आपने प्लांट सेल, हमने जब सेल के चैप्टर में डिस्कस किया था, तो प्लांट सेल में क्या होता है? एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक काफ़ी बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाता है। बट दे आर नॉट मैच्योर प्लांट सेल। ये तो सेल अभी बन रहे हैं, और जैसे बन रहे हैं फिर से डिवाइड हो गए, फिर से बार बार डिवाइड हो रहे हैं, तो दे आर अनडिफ्रेंशिएटेड, इमैच्योर सेल। फिर अभी जब ये, और इस वजह से इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता। जो सेलुलोज होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल काफ़ी पतली होती है। रीज़न वही है क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं हुए, मैच्योर होने से पहले डिवाइड हो जा रहा है। फिर इनकी जो शेप होती है, एक फिक्स शेप होगी। फिक्स में शेप जो होती है वो आपको ओवल हो सकती है, या मतलब पॉलीगोनल किसी भी एक पर्टिकुलर शेप में हो सकते हैं। सेल्स के बीच में गैप नहीं होता, मतलब सेल्स जो हैं, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ड्रॉ करते हैं तो किस ढंग की इसकी सिचुएशंस, एक पर्टिकुलर शेप, जैसे मैं हेक्सागोनल बना रहा हूँ, दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप देखिए इसमें बीच में
एक डार्क न्यूक्लियस होगा, कोई वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, और साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में होगा बिकॉज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म। ये हो गया। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम क्या बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सबसे पहली बात, अगर हम इनकी शेप की बात करें, शेप की बात करते हैं तो दे आर ओवल और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल किसी भी, जैसे हेक्सागोनल हो सकते हैं, रेक्टेंगल के शेप में हो सकते हैं, पॉलीगोनल इन शेप। फिर देखिए एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, बड़ी तेजी से इसमें सेल डिवीजन होती रहती है बिकॉज दे आर मेंट फॉर द ग्रोथ। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। फिर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में नहीं है। थिन सेलुलोज, जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होगी और वो मतलब पतली होती है। नो वैक्यूल, कोई वैक्यूल नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी, अनडिफ्रेंशिएटेड। और इनकी फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन क्या होगी, ग्रोथ एंड वियर एंड टियर। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ग्रोइंग पार्ट्स पे होते हैं, और जहाँ पे भी कुछ टूट फूट हो जाती है तो ऑब्वियसली उस पार्ट की मरम्मत के लिए वहाँ पे तेज़ी से सेल डिवीजन होनी चाहिए, तो वहाँ पे होते हैं, तो ग्रोथ के लिए होते हैं। सोल फंक्शनिंग का ग्रोथ, एंड वही वियर एंड टियर भी ग्रोथ, वियर एंड टियर, कहीं पे भी टूट फूट हो जाती है तो वहाँ पे उसको रिपेयर करने के लिए होते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को उनकी पोजीशन के बेसिस पे हम 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो पोजीशन हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होंगे, किस टाइम से डिवीज़न होगी। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने लिया प्लांट का। लॉन्गिट्यूडनल, अगर ये ऐसे प्लांट है, ऐसे इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा प्लांट में टिप पे ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि टिप पे क्या होगा, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा जहाँ से भी ब्रांचेज निकल रही हैं, जहाँ से भी ब्रांचेस, देखिए यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो जहाँ से भी ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ पे भी ये होंगे, क्योंकि ब्रांचेस में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ ब्रांचेस निकल रही हैं वहाँ पे हम इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके अलावा प्लांट में क्या होता है, प्लांट की जो स्टेम होती है, स्टेम की थिकनेस भी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट की थिकनेस का बढ़ना, उसकी जो स्टेम की जो थिकनेस होती है उसके इंक्रीजन को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है साइड में, और इसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, और उसके बाद दूसरे टाइप्स के टिश्यूज क्या है, आपको परमानेंट टिश्यूज। जैसे ये टिप के एपिकल मेरिस्टेम की हम बात करते हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तेज़ी से डिवीजन होती जा रही है, डिवीजन के बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो ऊपर आते जाते हैं और इसमें ग्रोथ होती जाएगी। नए सेल्स ऊपर आते जाएंगे और यहाँ पे ग्रोथ होती जाएगी, ये नए सेल्स ऊपर आते जाएंगे, यहाँ पे ग्रोथ होती जाएगी। जो सेल पुराने पड़ जाएंगे वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, जो पुराने सेल्स हो गए, ओल्ड सेल्स हो गए, वो नीचे आते जाते हैं। एंड फाइनली अब क्या होगा, उनमें डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाएगी। डिफ्रेंसिएशन क्या, मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, सेल वॉल उनकी मोटी होनी शुरू हो जाएगी, डिपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, वैक्यूल की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, एंड फाइनली दे लूजेस द डिवीजन ऑफ दे लूजेस द पावर ऑफ डिवीजन। अब उनमें डिवाइड होने की पावर खत्म हो जाएगी, एंड नाउ दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। अब हम इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज।
तो आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम परमानेंट टिश्यूज़ की हम बात करेंगे।